प्रणाम। मैं पुष्पा अशोक बोरा फ्रॉम सोमवारपेट श्री ज्ञान संस्कार वाटिका। आज हमारा सब्जेक्ट है 8 कर्म और उसकी स्टोरी। तो चलो कर्मों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। कर्म यानी क्या? कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब है क्रिया करना, कार्य करना। एग्जाम्पल: खाना, पीना, चलना फिरना, सोना, खेलना, सोचना वगैरह। हम अपने मन से यानी थिंकिंग से, वचन से यानी कुछ भी अच्छा बुरा बोलने से, और शरीर से यानी अपने बॉडी से जो भी क्रियाएं हम अपनी लाइफ में करते हैं वो सभी क्रियाएं कर्म हैं। कर्म के हम सर्वेंट हैं। कर्म ही हमें सैडनेस और हैप्पीनेस देता है। वो कर्म ही है जो हमें नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति, इन चारों गति में भटकाता रहता है। कर्म को हम गुड डीड और बैड डीड भी कह सकते हैं। गुड डीड से हम सुख को प्राप्त करते हैं और बैड डीड से हमें दुख मिलता है। हम पूरे टाइम कुछ न कुछ एक्शन करते ही रहते हैं, इसलिए हमारे कर्मबंध भी कंटिन्यू ऑन ही रहते हैं। हम जो भी अच्छा बुरा कार्य करते हैं वो हमारी आत्मा के कर्म की डायरी में नोट डाउन हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें सुख और दुख मिलता है। वैसे तो हमने पाठ्यक्रम 1 और पाठ्यक्रम 2 में कर्म के बारे में स्टडी की है। अब थोड़ा रिवीजन करके और अच्छे से हम कर्मों को जान लेते हैं। कर्म 8 प्रकार के हैं। पहला कर्म है ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञान यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, जो हमने पहले सीख लिए हैं। उन पांचों ज्ञान की पूरी शक्ति यानी कि एनर्जी हमारी आत्मा में रही हुई है, पर इस ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण उस पर पर्दा आ जाता है। ज्ञानावर्णीय कर्म हमारे ज्ञान को हाइड कर देता है। ज्ञानावर्णीय कर्म आँख पर पट्टी बंधी हुई हो वैसा है। इस पट्टी के कारण हम चीज़ों को पूरी तरह से नहीं देख पाते, यानी कि हमें चीज़ों का पूरा और सच्चा नॉलेज नहीं मिल पाता। यह कर्म ज्ञान की आशातना से बंधता है, इसलिए हमें ज्ञान की किसी भी प्रकार की आशातना नहीं करनी चाहिए। इस ज्ञानावर्णीय कर्म के 5 भेद हैं। दूसरा कर्म है दर्शनावर्णीय कर्म। यह हमारे आत्मा के दर्शन गुण को हाइड कर देता है, यानी ढक देता है। ये देखिए, ये कर्म राजा के वॉचमैन जैसा है। जैसे राजा का वॉचमैन हमें राजा से मिलने नहीं देता, वैसे ही दर्शनावर्णीय कर्म हमारी आत्मा का और बाहरी दुनिया का सच्चा और पूरा दर्शन नहीं होने देता। यह पदार्थ की सामान्य पहचान ही होने नहीं देता। इसके 9 भेद है। ज्ञान और दर्शन को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। ज्ञान और दर्शन ये दोनों आत्मा के गुण हैं, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सोचने समझने के विशेष बोध को ज्ञान कहते हैं और देखने मात्र को दर्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, हमारे सामने ये एक घड़ी रख दी जाए तो यहाँ कुछ है, यानी कि यहाँ कुछ है, इतना मात्र अनुभव करना यह दर्शन है। और उसका शेप, कलर, साइज़ और उसमें क्या टाइम हुआ है, इसकी जानकारी होना, उसे हम ज्ञान कहते हैं। अब हमारा तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। यह कर्म हमें सुख और दुख का अनुभव कराता है। ये एक पल में हमें खुश कर देता है और दूसरे ही पल में हमें दुखी बना देता है। यह कर्म हमें एक तलवार पर लिपटी हुई हनी की तरह दिखाया गया है। वह तलवार पर लिपटी हुई हनी चाटने पर पहले तो स्वीट और मीठी मीठी लगती है, लेकिन बाद में तलवार की शार्प धार से अपनी जीभ कट जाने पर बहुत दर्द होता है और खून भी निकल आता है। वैसे ही सुख में हैप्पी होकर हम लोग जो पाप करते हैं उसके रिजल्ट में हमें दुख भोगना पड़ता है। इसे वेदनीय कर्म कहते हैं। इसीलिए हमें किसी भी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। दुख देने से दुख ही मिलता है। इस वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं।
अब चौथा कर्म है मोहनीय कर्म। ये कर्म क्या है? ये कर्म तो सब कर्मों का राजा है और सबसे पावरफुल भी है। इस कर्म से व्यक्ति अपना पूरा विनय, विवेक, गुड मैनर्स को भूल जाता है। आपको यह कर्म शराब पिए हुए शराबी की तरह दिखाया गया है। जैसे शराबी शराब के नशे में सूध बूध खोकर अपने ऊपर का कंट्रोल खो देता है, वैसे ही सही गलत बिहेवियर को हम जानकर भी मोहनीय कर्म के कारण हम सही एक्शन नहीं ले पाते। इस कर्म के कारण ही गुस्सा, क्रोध, ईगो, फ्रॉड, डिज़ायर, अट्रैक्शन वगैरह सभी बैड मैनर्स हमारे में आ जाते हैं और हमारी आत्मा को गुड मैनर्स से दूर रखकर बुरे कार्य करवाते हैं। इसलिए हमेशा बैड मैनर्स को छोड़कर अच्छे कार्य करने चाहिए। इस कर्म के 28 भेद है। पांचवा कर्म है आयुष्य कर्म। यहाँ आयुष्य कर्म हमें कारागृह यानी जेल के जैसा दिखाया गया है। इस वर्ल्ड में एक मनुष्य 100 ईयर्स तक जीता है तो कोई बॉर्न होते ही मर जाता है, कोई यंग एज में मरता है तो कोई बूढ़ा होके मर जाता है। यहाँ देखकर एक्साइटमेंट तो ज़रूर हो जाती है कि जीवन और मृत्यु को डिसाइड करने वाला कोई डिसाइडर अवश्य होना चाहिए। कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग वह डिसाइडर आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म के वजह से ही जीव को अपना जीवन किसी गति में और कितना टाइम तक बिताना यह फिक्स होता है। जैसे अपराधी ने जो क्राइम किया है उसके अकॉर्डिंग उसको एक फिक्स टाइम तक जेल में डाला जाता है। उसकी इच्छा हो तो भी उस टाइम से पहले बाहर नहीं निकल सकता। वैसे ही आयुष्य कर्म के कारण जीव को एक फिक्स टाइम तक नरक, देव, मनुष्य, तिर्यंच आदि गतियों में रहना पड़ता है। जब बांधी हुई आयु पूरी हो जाती है तब भी उससे छुटकारा मिलता है। इस कर्म का कार्य सुख दुख देना नहीं है, परंतु गति में रहने का टाइम फिक्स करना है। इसके 4 भेद है। छठा कर्म है नाम कर्म। ये कर्म चित्रकार यानी कि पेंटर जैसा है। जैसे पेंटर चित्र बनाता है वैसे यह कर्म अपने शरीर को बनाता है। अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स की डिज़ाइन नाम कर्म से ही बनती है। इस कर्म से जीव गति, जाति, बॉडी, शेप, कलर और फिगर को प्राप्त करता है। जैसे पेंटर अनेक प्रकार की अच्छी बुरी पेंटिंग बनाता है, उसमें अलग अलग टाइप्स के कलर्स भरता है, उसी प्रकार नाम कर्म भी अलग अलग नाम, रूप, आकार के शरीर बनाता है जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। आत्मा का तो कोई रूप ही नहीं है। यह कर्म आत्मा को अलग अलग शरीर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कोई ब्लैक होता है तो कोई फेयर होता है, कोई हैंडीकैप्ड होता है तो कोई बॉडी फिट होता है, कोई फैट होता है तो कोई स्लिम होता है, कोई टॉल होता है तो कोई शॉर्ट होता है। इस तरह इस दुनिया में नाम कर्म के कारण सभी जीव के अलग अलग टाइप्स के शरीर होते हैं। नाम कर्म के 103 भेद है। अभी 7वां कर्म है गोत्र कर्म। यह कर्म हमें कुम्हार के जैसा बताया गया है। कुम्हार यानी पॉटर, जो घड़े बनाता है। अच्छे घड़े बनाता है और बुरे भी घड़े बनाता है। जैसे कोई घड़ा कलश की तरह परमात्मा की पूजा करने में काम आता है तो कोई घड़ा शराब जैसी गंदी चीज़ के लिए उपयोग में लिया जाता है। संसार में किसी जाति को उच्च माना जाता है तो किसी जाति को नीच माना जाता है। यह सब गोत्र कर्म से ही होता है। कोई बड़े पोस्ट वाले या हाई स्टैंडर्ड होते हैं तो कोई कसाई, नौकर और चोर बनते हैं। किसी को रिस्पेक्ट मिलती है तो किसी को डिसरिस्पेक्ट मिलती है। यह सब गोत्र कर्म के कारण ही होता है। इसके 2 भेद हैं। 8वां कर्म है अंतराय कर्म। प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति रही हुई है। अंतराय कर्म शक्ति को हाइड करता है। अंतराय कर्म कैशियर जैसा दिखाया गया है। किसी सेठ के पास तिजोरी में बहुत धन है,
पर उनका कैशियर वो पैसे या धन खर्च करने या दान करने नहीं देता। वो कहता है ऐसा करने से धन खत्म हो जाएगा। इस तरह वो उनको रोक देता है। वैसे ही आत्मा में जो शक्ति तो है, पर इस कर्म की वजह से वो शो नहीं हो पाती है। इससे हमें अगर दान की इच्छा हो तो भी दान नहीं दे सकते। किसी चीज़ की या फिर किसी कपड़े की यूज़ करने की इच्छा हो तो भी किसी एलर्जी के कारण वो हम पहन नहीं सकते। किसी को मिठाई खाने की इच्छा हो पर शुगर के कारण वो मिठाई खा नहीं सकता। किसी भी चीज़ में इशू और प्रॉब्लम अंतराय कर्म से ही आते हैं। अंतराय कर्म के 5 भेद है। हमें कभी भी किसी को अच्छे काम करते वक्त रोकना नहीं चाहिए। अब ये हो गए 8 कर्म। 8 कर्मों की जानकारी तो हमें मिल गई। अब इन्हें याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, जो ओनली 8 लाइन की है और हर एक लाइन में एक एक कर्म का नाम आ जाता है। एक ज्ञानचंद नाम का सेठ है, यानी ज्ञानावरणीय कर्म। वो रोज दर्शन करने जाते हैं, यानी कि दर्शनावरणीय कर्म। उनको एक दिन पेट में वेदना हुई, यानी कि वेदनीय कर्म। उन्होंने डॉक्टर मोहनदास को बुलाया, यानी कि मोहनीय कर्म। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपकी आयु कम है, यानी कि आयुष्य कर्म। आप भगवान का नाम लें, यानी कि नाम कर्म। उससे आपको उच्च गोत्र मिलेगा, यानी कि गोत्र कर्म। और आपके सब अंतराय टूट जाएंगे, यानी कि अंतराय कर्म। इस तरह हम बहुत ही आसानी से इस छोटी स्टोरी से 8 कर्मों को याद रख सकते हैं। इस तरह हमने 8 कर्मों को अच्छे से जान लिया है। तो अब हमें कम से कम कर्म बंद हो ऐसे कार्य करने चाहिए, जैसे कि ज्ञान की आशातना नहीं करनी चाहिए। कोई पढ़ रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिन मंदिर संबंधी, दर्शन संबंधी कोई आशातना नहीं करनी चाहिए। माता पिता, गुरुदेव वगैरह का विनय करना चाहिए। जीव दया करनी चाहिए। हमें साधर्मिक, हैंडीकैप और बीमारों की सेवा करनी चाहिए। अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और दूसरों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। हमें हिंसा, झूठ, चोरी, जेलसी, ग्रीड, ईगो जैसे बुरे कार्य नहीं करने चाहिए और अच्छे कार्य करके सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रणाम। जिन्होंने विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो क्षमा दुक्कडम।